हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क। ओके, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर चुका है, जिसमें कि टाइप 5 तक 5 टाइप्स के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड मैंने आपको टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन बताया, जिसमें कि बहुत सारे एक ट्रिकी सॉल्यूशन कहा जाए, बहुत सारा ट्रिकी सॉल्यूशन आपको बताया उसमें, जिसमें कि आपको 5 टाइप का क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया। ओके, तो आज इस वीडियो में पार्ट 2 में हम टाइम एंड वर्क के समय और कार्य में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अलग प्रकार के क्वेश्चन के साथ, मतलब टाइप 5 तक हमने कंप्लीट करा चुका है 5 टाइप का। तो आप आज हम पढ़ेंगे टाइप 6। ओके, टाइप 6 से आगे की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को आप क्या करें, लाइक कर लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको मैं रेगुलर आपको वीडियो देता रहूं। ओके, और बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन आपके लिए लाता रहूं। ओके, तो मूव करते हैं टाइप 6 पे। आज हम क्या करेंगे, तो टाइप 6 पढ़ते हैं। टाइप 6 देखिए, आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। ठीक है, और हम कैसे टाइम एंड स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, क्षमता पे काम करते हैं कि एक दिन में कितना काम किया गया, उससे हम क्या करते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं और उसी से आपका क्वेश्चन आपका बन जाता है, सॉल्यूशन, ट्रिकी सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो देखिए टाइप 6 में आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, करा कि ए एक काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, मतलब ए ने क्या किया, किसी काम को 20 दिनों में और बी ने 25 दिनों में क्या किया, उस काम को समाप्त किया। टी का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टाइम होता है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालूंगा कि इन दोनों ने एक दिन में कितना काम किया। तो स्ट्रेंथ कैसे निकलता है गाइज, तो स्ट्रेंथ आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, एलसीएम। टोटल वर्क मतलब क्या, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आप बताओ कितना होगा। तो 20 और 25 का एलसीएम आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 100 होता है। ठीक, अब देखो स्ट्रेंथ कैसे निकलता है, तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि एक दिन में किया गया काम। तो अगर 20 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 × 5 = 100, मतलब 5 काम करेगा, और ये कितना करेगा, तो 4 काम करेगा। ओके, आगे क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि शेष बी अकेला 10 दिन काम किया। ठीक है, बी ने अकेला क्या किया, 10 दिन काम किया। अब बताओ, ये है पूरा 100 काम, पूरा कितना काम है, तो आपका 100 काम ये पूरा है। ठीक है, बी ने अकेला कितने दिन काम किया, तो 10 दिन काम किया, मतलब यहां तक इसने क्या किया कि 10 दिन काम किया, 10 डेज। ठीक, अब बताओ बी ने काम किया 10 दिन, मतलब बी की स्ट्रेंथ कितनी है, बी के स्ट्रेंथ है 4, मतलब उसने कितना काम किया होगा, तो 4 × 10, मतलब उसने टोटल काम 40 किया होगा। 40 काम बी ने कर चुका। ठीक, अब क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले बताइए कि शेष काम बचा कितना है। 40 तो बी ने कर दिया 10 दिन में। ठीक है, अब शेष काम क्या है, तो शेष काम कर रहा है क्या कि एक अकेले कितने दिनों में पूरा। शेष काम बताया कितना बचा है, 100 पूरा काम था, तो शेष कितना है, तो 40 है, सॉरी 40 हो चुका, तो शेष बचा कितना, तो आपका 60। ठीक, अब शेष काम कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है। तो ए की स्ट्रेंथ कितनी है गाइस, तो ए की स्ट्रेंथ है 5, और टोटल कितना बचा हुआ है, तो 60। मतलब क्या हुआ कि अगर हम 60 में 5 का डिवाइड कर लें तो कितना हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 12 डेज। ठीक है, मतलब ए ने शेष काम को, आपको पता है कि डेज निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो टोटल जितना वर्क होता है उससे स्ट्रेंथ का डिवाइड कर डालते हैं, बस वही काम आपका क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। ठीक है, मतलब दिन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया कि 60 काम बचा हुआ था ए को करने के लिए, और 5 उसकी स्ट्रेंथ थी, तो हमने क्या किया, डिवाइड करके 12 दिन बता दिया कि 12 दिनों में शेष काम को ए समाप्त कर देगा। ये हमारा क्या, टाइप नंबर 6। बहुत ही शानदार ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे क्या करोगे, फटाक से निकाल के बता दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये है ट्रिकी सॉल्यूशन आपका। ठीक, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका और कर लेते हैं थोड़ा सा इसी टाइप पे, टाइप नंबर 6 पे। तो ध्यान देंगे और अच्छे से करेंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन इस प्रकार से दिख रहा होगा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, सॉरी 10 दिन में करता है। ठीक, ए किसी काम को क्या करता है 10 दिन में, और बी किसी काम को मान लीजिए 12 दिन में करता है। ठीक है, ये हुआ क्या, इनकी टाइम हुई।
अब बताइए हमें, तो हमें क्या निकालना है, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। किसके लिए, तो स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ ऑलवेज डिपेंड ऑन क्या, टोटल वर्क, कि टोटल काम कितना है, तो एक दिन का कितना काम होगा। स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है क्षमता, कि एक दिन में कितना काम करने की क्षमता है। तो हम क्या करेंगे, TW निकालेंगे, मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब मैंने बता चुका है कि एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम आप बताइए कितना होगा, तो 60 होता है। मतलब एक दिन का काम कितना हुआ, तो 6 हुआ, और बी का कितना हुआ, तो 5 हुआ। 10 छक्के 60 और 12 पंजे 60 हो गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि ए क्या करता है कि 5 दिनों तक काम करता है। ए ने क्या किया, अब देखिए उसमें क्या था, बी काम पहले कर रहा है, बट इसमें क्या है, एक क्या करता है 5 दिनों तक काम करता है। टोटल काम बताइए पहले 60 है, टोटल काम क्या है 60 है। ए ने क्या किया कि 5 दिनों तक काम किया, 5 ही दिनों तक उसने क्या किया, काम किया। मतलब बताइए कि अगर ए ने जो है 5 दिनों तक काम किया, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक, तो मतलब उसने टोटल काम कितना किया 5 दिनों तक, तो 5 × 6 5 दिन, और 6 क्या होगी उसकी क्षमता हुई। एक दिन में 6 कर रहा है, तो 5 दिन में कितना कर लेगा, तो 30 कर लेगा। मतलब यहां तक का 30 काम आधा उसने कंप्लीट कर चुका। तो कितना बचा भाई, तो 30 काम बचा है, और क्वेश्चन ने पूछा है कि बी से इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो बी की स्ट्रेंथ कितनी है, 5 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 30/5 कर लेंगे, तो 6 दिनों में क्या करेगा, वो टोटल काम को पूरा कर जाएगा। ठीक है, जो जितना शेष काम बचा हुआ उसको क्या करेगा, 6 दिनों। देखिए कितना टाइम लगेगा आपको, ये एक क्वेश्चन करने में कम से कम जो है 20 से 25 सेकेंड आपको लगेगा, इस सॉल्यूशन से, ट्रिकी सॉल्यूशन से। ओके, तो आप क्या करोगे, इसी सॉल्यूशन को अप्लाई करोगे, इस ट्रिक को अप्लाई करोगे, और फटाक से आंसर को लाओगे। ठीक है, तो क्या है हमारा, सिंपल सा है कि ये जो है 5 दिन में 30 काम करके समाप्त कर दे रहा था, बचा कितना, तो 30 काम को जो है ये क्या किया, 6 दिन में कर लिया। यही पूछ देता कि दोनों मिल करके पूरा काम कितने दिनों में समाप्त किया जा सकता है, तो पूरा काम कितना हुआ, 5 दिन तक इसने किया और 6 दिन तक इसने किया, तो 11 दिनों में टोटल काम फिनिश हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इस बात पे ध्यान रखना। ये था हमारा टाइप नंबर 6। नेक्स्ट मूव करेंगे टाइप नंबर 7 पे। ओके, आई होप जो है आपने प्रीवियस वीडियो भी, इसका पीछे वाला भी वीडियो देखा होगा पार्ट 1, जिससे कि आपको 5 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आपको क्लियर कराए हैं हमने, तो आप उसको भी देख करके समझ गए होंगे। और ये था टाइप नंबर 6। अब पढ़ेंगे अलग प्रकार का एक क्वेश्चन, टाइप नंबर 7। ओके, टाइप नंबर 7। ओके, ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 7 क्या क्वेश्चन कह रहा है, कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ओके, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 20 दिन में क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ये आपका टाइम दिया हुआ है। हमें सबसे पहले क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेंथ निकालनी है। तो स्ट्रेंथ किस पे निकलेगा, टोटल वर्क पे निकलेगा। टोटल वर्क हमारा क्या है, तो टोटल वर्क है क्या, देखो 10 और 20 मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका, 40 हो गया टोटल वर्क। एलसीएम होता है, तो एलसीएम 10 और 20 का 40 आएगा। ओके, अब बताइए, तो 10 चौके 40 और 20 दूना 40, ये 4 और 2 इनकी स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, क्षमता आ गई, कितना एक दिन में काम करेंगे। ठीक, क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उन्होंने 5 दिनों तक काम किया। ठीक है, उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, उसके बाद एक काम करना छोड़ दिया। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको टाइप 7 नाम दिया, कि अलग प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी दोनों मिल करके क्या किया, 5 दिनों तक काम किए। ओके, अब ये देखिए, ये टोटल काम कितना है भाई, तो ये है टोटल काम 40। ठीक है, ए और बी दोनों मिल करके काम कर रहे हैं अभी 5 दिनों तक। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किए, तो दोनों का स्ट्रेंथ भी मिलेगा। ठीक है, तो 4 और 2 6, और 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, मतलब कितना काम हो गया, 30 काम फिनिश हो गया। 30 काम फिनिश हो गया, बचा कितना, तो 10 बचा हुआ है, 10 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, और उस 10 को पूछ रहा है कि बी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। उस 10 को कौन समाप्त कर रहा है, तो बी समाप्त कर रहा है। अब बताइए, जब बी समाप्त कर रहा है तो स्ट्रेंथ किसकी बात करेंगे, तो बी की ही बात करेंगे। बी की स्ट्रेंथ कितनी है, तो 2 है, तो 10/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 दिन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो शेष काम बचा हुआ है उसको कौन फिनिश कर रहा है, बी कर रहा है, वो भी 5 दिनों में कर रहा है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही ट्रिकी और शॉर्ट सॉल्यूशन आप कर रहे हो और समझ रहे हो। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, ओके।
अब मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे इसी प्रकार का। टाइप 7 में ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपका एक जो है प्रैक्टिस भी बन जाए और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 30 दिनों में करते हैं। ओके, कह रहा है कि ए है और बी है, दोनों जो है कितने दिनों में, एक 20 दिन में कर रहा है तो एक 30 दिन में किसी काम को समाप्त कर ले रहा है। ओके, अब हमें क्या करनी है, तो स्ट्रेंथ निकालनी है। फटाक से निकाल लो स्ट्रेंथ। तो टी डब्ल्यू टोटल क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हुआ, 20 और 30 का आपको पता है कि 60 आना चाहिए। तो 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, काम खत्म। इतना तक तो आपका हो गया, स्ट्रेंथ खटाक से निकाल लिए, बस हो गया। अब ये इसी पर डिपेंड करेगा टोटल। आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। 10 दिन बाद, शुरू होने के 10 दिन बाद, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन का काम किए, तो 10 दिन तक तो काम किए ही, मतलब टोटल काम कितना हुआ, तो आपका टोटल काम हुआ 60। ठीक है, टोटल काम हुआ 60। दोनों मिल करके अभी तक काम कर रहे हैं कितने दिनों तक, तो 10 दिनों तक। तो आप बताइए, जब दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं तो 10 दिनों तक कर रहे हैं। अब बताओ दोनों का स्ट्रेंथ कितना हुआ, तो 3 और 2 5। भाई एक भाई है दूसरा भाई है, दोनों मिल करके जब काम करेंगे तो काम ज़्यादा होगा, तो दोनों का क्षमता भी तो मिलेगा उसमें, कि एक किसी और क्षमता से काम कर रहा है, दूसरे की कोई और क्षमता, तो दोनों की क्षमता भी मिल गई। मतलब क्या हुआ कि 3 और 2 क्या हुआ, 5। मतलब ये 10 बचे 50 काम इन दोनों ने मिल करके कंप्लीट कर दिया। आगे पूछ रहा है कि जो क्या है, ए जो है 10 दिनों के बाद छोड़ देता है काम। एक भाई है वो क्या किया, 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो पूछ रहा है क्या कि पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताओ अगला काम कौन कर रहा है, जो 10 काम बचा हुआ है, क्योंकि 60 में से 50 तो फिनिश हो गया, तो जो 10 काम बचा हुआ है, ए तो छोड़ दिया काम करना 10 दिन के बाद, तो बी कर रहा है। तो बी का क्या है स्ट्रेंथ, बी का स्ट्रेंथ है आपके पास 2। तो मतलब कितना दिन लगेगा उसको खत्म करने में, तो 10 बटे बी को खत्म करने में 10 बटे 2 बराबर 5 दिन और लगेगा। ठीक है, बी को जो बचा हुआ काम है 5 दिन और लगेगा खत्म करने में। पूछा है क्वेश्चन में कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब बताइए, इन दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया था, बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो 10 और 5 कितना हो गया भाई, तो आपका हो गया 15 दिनों में टोटल काम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, ये था हमारा टाइप नंबर 7। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन इसमें था। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ भी गया होगा। ये था हमारा बहुत ही शानदार ट्रिकी सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 8 पे। ठीक है, टाइप नंबर 8 पे हम मूव करते हैं। टाइप नंबर 8 क्या कह रहा है, टाइप नंबर 7 था ये। देखो, टाइम एंड वर्क बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मज़ा भी आता है बनाने में, और जब और मज़ा और ज़्यादा हो जाता है जब ऐसा ट्रिकी सॉल्यूशन आपके पास हो, आपके दिमाग में हो, तो खटाखट क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो अब मूव करते हैं टाइप नंबर 8 पे। टाइप नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में कर लेते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ। कह रहा टाइम है ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए 10 दिन में कर लेता है, 12 दिन में और 20 दिन में। यही है 10, 15 और 12, सॉरी 10, 15 और 12 दिन में, 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। ओके, अब बताइए, तो हमें सबसे पहले तो क्या निकालने पड़ेगी, तो स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। खटाक से निकाल लो। 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया गाइज, तो आपको सीधा सीधा पता है कि 60 ही होता है। ठीक है, तो 60 हो गया। 10 से 6 बार में, 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में। कुछ नहीं करना होता, बस टाइम से इसको डिवाइड कर दो, आपकी स्ट्रेंथ निकल गई, होगी काम। ठीक है, इसका एलसीएम निकालो और इसी से डिवाइड कर दो तो स्ट्रेंथ निकल गई। अब बात आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। ये टाइप नंबर 8 है, थोड़ा सा डिफरेंट तो जरूर है। ठीक है, क्वेश्चन दिख ही रहा है आपको। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, ठीक, लेकिन एक काम शुरू होने के 1 दिन बाद करना छोड़ देता है। बहुत सही। ओके, ये टोटल काम है कितना भाई, तो 60। ये टोटल काम है हमारा 60। कह रहा है क्या, तीनों ने मिलकर के काम करना आरंभ किया और ए जो है 1 दिन बाद छोड़ देता है। तो मतलब 1 दिन तक क्या किए, इन तीनों ने मिलकर काम किया, ए प्लस बी प्लस सी काम किए। 1 दिन तक कौन काम किया, तो 1 दिन तक कौन काम किया, तीनों मिलकर काम किया। बताइए तीनों मिलकर के कितना हुआ, 6, 4, 10, 5, 15। मतलब क्या हुआ,
1 × 15, एक दिन तक तीनों काम मिलके किए तो मतलब 15 काम आपका क्या हुआ, फिनिश हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। अब बताओ, एक दिन बाद तो ए ने छोड़ दिया, सॉरी ए नहीं छोड़ा है, हाँ ए ने छोड़ दिया, आगे का काम कौन कर रहा है, तो बी प्लस सी कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं मिल करके। तो मतलब कितना काम बचा हुआ है, तो 15 काम तो फिनिश हो चुका है, तो बचा कितना, तो 45 काम आपका बचा हुआ है। इस 45 काम को कौन कर रहे हैं, तो बी और सी मिलके। तो बी और सी का कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, मतलब बी प्लस सी आपका आ गया कितना, 9। तो कितना डेज आपको लगेंगे, तो 45/9, मतलब 5 दिन यहाँ पर दोनों को काम करने में लगेगा। ठीक है, मतलब कितना हुआ, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, मतलब 1 दिन यहाँ पर हुआ और 5 दिन यहाँ पर, मतलब टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ आपका गाइस, तो टोटल हो गया 6 दिन। ठीक, क्योंकि एक दिन तो तीनों मिल के काम किए थे, ठीक है, और 5 दिन ये दोनों मिल के काम किए, हो गया 6 दिन, काम खत्म। ये था टाइप नंबर आपका 8, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन और बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए टाइप नंबर 8 में। ठीक, टाइप नंबर 8 में एक क्वेश्चन और लेंगे। ठीक, देखो ध्यान से और समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है, कर सकता है, बी उसे 24 दिन में और सी 20 दिन में। ठीक है, 15, 24 और 20 दिन। ओके, ए है, बी है और सी है, कह रहा है 15 दिन में, 24 दिन में और 20 दिन में ये तीनों क्या करते हैं, अलग अलग उस काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहा, तो आगे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या कर लो, स्ट्रेंथ निकाल लो। ठीक है, यही काम हमेशा किया करो कि सबसे पहले स्ट्रेंथ निकाला, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ पे ही काम होगा। ठीक, तो बताओ TW आपका टोटल वर्क कितना है, एलसीएम इसकी कितनी आएगी, 15 की और 24 की 20 की। तो सबसे पहले बड़े वाले का टेबल पढ़ लिया अगर, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, 20 छक्के 120, काम खत्म। ठीक, 120 आपका आ गया। ओके, टोटल वर्क आपकी आ चुकी। 15 से कितने बार में, 8 बार में, 24 से 5 बार में, 20 से 6 बार में। ठीक, अब इतना आधा काम, आधा से ज्यादा काम आपका फिनिश हो चुका। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं। एक काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए ने क्या किया, यहां से देखो काम करना तीनों ने प्रारंभ किया। ये है टोटल 120 काम। ठीक है, ये टोटल 120 काम है। तीनों मिलकर के क्या कर, सॉरी कह रहा है तीनों मिलकर के काम करना प्रारंभ करते हैं। और जो है कितने दिनों बाद, कह रहा है कि ये शुरू होने के 3 दिन बाद क्या करता है, छोड़ देता है काम। ठीक है, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब 3 दिन तक इन्होंने क्या किया, साथ में काम किया। ए और बी और सी तीनों साथ मिल करके कितने दिन काम किए, तो 3 दिन, मतलब 3 × 8 5 13 और 6 19, मतलब 19 या 57 काम आपका क्या हुआ, फिनिश हो चुका। ठीक है, अब देखो आगे क्या कर रहा है कि बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। ठीक है, मतलब बी जो है 4 दिन बाद काम छोड़, ए तो यहाँ तक छोड़ दिया, आगे कौन काम कर रहा है, तो बी प्लस सी, मतलब 4 दिन बाद जब छोड़ देते हैं, मतलब बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन काम किए, तो एक ही दिन ना, क्योंकि 3 दिन तक तो ये काम चला और 4 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया, मतलब बी सी दोनों मिलकर 1 दिन काम किए थे। तो 1 × बी और सी देखो 6 5 11, 1 × 11 मतलब क्या हुआ, 11 काम इन दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, अब देखो कितना काम बचा, तो 57 और 11 कितना हो गया, 57 11 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 68। ठीक है, मतलब 68 काम हो चुका। अब बताओ कितना काम बचा हुआ है, तो 120 में से आप 68 माइनस कर लो तो कितना काम बचा है गाइज, ध्यान दो। तो आपका जो है 52 काम बचा हुआ है, 52 काम जो है बचा हुआ है। और उस 52 काम को कौन करेगा, तो लास्ट में तो सी ही बचा हुआ है, तो सी करेगा काम को। ठीक, तो सी का स्ट्रेंथ कितना है गाइज, तो सी की स्ट्रेंथ है आपके पास 6। ओके, ये रहा 6, मतलब सी कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो 52/6, 52/6 मतलब 6 अट्ठे 48 और 4, मतलब कि 48 आएगा, मतलब सॉरी 8 आएगा, 8 और 4/6। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी बात है, 52/6 आया, मतलब 6 अट्ठे 48, 4/6। ठीक है, तो ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, मतलब 8 सही 2/3 आया।
8 2/3 दिन में क्या करेगा, जो बचा हुआ काम लास्ट का है, जो 52 काम है वो कौन करेगा, सी करेगा। कितने, तो 8 2/3 डेज में करेगा। क्वेश्चन में पूछा है कि पूरे कितने दिनों में काम जो है समाप्त हो जाएगा। अब बताइए, तो 3 दिन यहाँ पर हुआ, 1 दिन यहाँ पर हुआ और 8 दिन यहाँ पर हुआ, तो कितना हो गया, तो 3 1 4 और 8 12, मतलब टोटल बताओ कितना हुआ, तो 12 और 2/3 डेज आपका टोटल समय लगा। फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को और इस टाइप को, टाइप नंबर 8 को ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप नंबर 8 और बहुत ही शानदार सा ट्रिकी सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन कहा था कि ए और बी और सी तीनों मिलकर, तीनों जो है अलग अलग किसी काम को एक 15 दिन में कर लेते हैं, तो एक जो है 24 दिन में और एक 20 दिन में। पूछा था क्वेश्चन में कि अगर तीनों मिल करके क्या करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। तीनों मिल करके हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल के स्ट्रेंथ निकाल ली इसकी। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 3 दिन तक तीनों मिल करके काम किए, ठीक है। 3 दिन बाद जो है ए छोड़ दिया, मतलब ए यहाँ तक छोड़ दिया 3 दिन बाद, मतलब लास्ट में कौन काम कर रहा है, तो बी और सी। और कह रहा है कि बी भी चौथे दिन बाद छोड़ देता है, तो 4 दिन मतलब क्या हुआ, 3 दिन तक तो यहाँ काम किया है बी और 1 दिन यहाँ पे काम कर लेगा, तो 4 दिन हो गया उसका, मतलब 11 काम यहाँ पे हो गया। लास्ट में कौन कर रहा है, तो सी कर रहा है। तो ये टोटल काम कितना हो चुका है यहाँ तक, 4 दिनों तक, तो कितना हुआ, 68 काम हो गया। 52 काम अभी बचा हुआ है तो वो सी करेगा। तो वहाँ पे सी ने कितने दिनों तक काम किया, 8 सही 2/3 दिन तक काम किया, मतलब क्या हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 3 1 4 8 12 सही 2/3। इतने दिनों में क्या होगा, आपका टोटल काम फिनिश हो चुका। ये था टाइप नंबर हमारा 8। ओके, अब हम मूव करेंगे टाइप नंबर 9 पे। ओके, ये था हमारा टाइप नंबर 8 फिनिश हो चुका। अब टाइप नंबर 9 को करते हैं। टाइप नंबर 9 हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। टाइप नंबर 9 देखते हैं कि टाइप नंबर 9 हमारा किस तरह का क्वेश्चन है और अच्छे से समझते हैं इसको। आई होप आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे और टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही शानदार सा है ये, रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है। तो किसी का एनालिटिकल मैथ हो या रीजनिंग हो तो उसमें भी आपका ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 आपको स्क्रीन पे इस प्रकार से दिख रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है हमारा। देखो किस प्रकार का टाइप नंबर 9 में आएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन। करा कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। देखो सिंपल सा है। करा कि ए है और बी है। करा कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी कितने दिनों में, 30 दिनों में कर सकता है। ये रहा टाइम। अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। तो फटाक से TW निकाल लो। टोटल वर्क 20 30 और 60 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ओके, तो 20 तिहाई 60 हो गया और 30 दूना 60 हो गया, ठीक। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कहा है आगे। क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले। अब देखो वो अभी तक हम लोग बाद का बात कर रहे थे कि इतने दिन बाद वो छोड़ दिया, इतने दिन बाद छोड़ दिया। अब यहाँ पे पहले छोड़ा जा रहा है। अब ध्यान दो, तो ये रहा हमारा टोटल काम। सिंपल सा एक लाइन खींचो, उसी पे टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। यही है लाइन का खेल, ठीक। ये क्या है, 60 दिनों तक का 60 काम टोटल हुआ, ठीक। अब कह रहा है कि ए क्या करता है 5 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक। ए ने क्या किया, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा ना, 5 दिन पहले जो है ए ने क्या किया, काम छोड़ दिया यहां तक। अब देखो 5 दिन पहले जब ए ने काम छोड़ा, मतलब क्या हुआ कि यहां पर काम की कौन कर रहा है, जो है सिंपल सी बात थोड़ा सा समझना, ठीक है। सिंपल सी बात हमारी समझना। तो यहां तक देखो इसने क्या काम किया कि यहां तक दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। जब लास्ट में 5 दिन जो है होने वाला था काम, तो लास्ट में कौन काम कर रहा है, तो ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब 5 दिन कौन काम करेगा, तो बी काम करेगा। तो ये 5 दिन कौन काम कर रहा है भाई, मैं कह रहा हूं कि बी काम कर रहा है। तो बी जब काम कर रहा है तो 2 दिन काम, 2 उसकी क्षमता है, तो कितना काम उसने फिनिश कर चुका है, तो 10 दिन जो है काम फिनिश कर देगा, ठीक है।
लास्ट 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है, मतलब वो 5 दिन कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, तो बी ने 10 काम फिनिश कर चुका। अब बताओ दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया होगा, क्योंकि 5 दिन पहले ना छोड़ा, उसके पहले तो काम कर रहा था। तो यहाँ पर ए और बी कितने दिनों तक काम किए थे बताइए। तो 10 दिन यहाँ पे काम फिनिश हो चुका, बचा कितना काम है, तो 50 काम। और दोनों की स्ट्रेंथ कितनी है, तो 3 और 2 5, मतलब हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। मतलब इन दोनों ने मिल करके कितने दिन तक काम किया था, 5 10 50, हाँ ठीक है, 10 दिनों तक यहाँ पे काम किया था और 5 दिनों तक बी ने काम किया था अकेला। ठीक, तो 10 और 5 कितना हो गया, तो टोटल आपका हो गया कितना, तो आपका हो गया कि 15 दिन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आंसर क्या आया आपका। देखो इतना छोटा छोटा सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, बहुत ही मज़ा आता है जब इतना शॉर्ट तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाए और आपका आंसर आ जाए। एग्जाम में टाइम बचे, 20 से 25 सेकेंड में जो है आप एक क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर डालते हो, तो आपका टाइम बचता है, टाइम सेविंग होता है और उसी का जो है आपको बाद में मेरिट में आपको काम आती है। ठीक है, तो यही बात है, सिंपल सी बात। टाइप नंबर 9 हमारा इस तरह का क्वेश्चन था। हमने क्या किया, क्वेश्चन सिंपल सा कहा था कि ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, मतलब टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिनों में, मतलब पूरा काम 15 दिनों में हुआ, क्योंकि 10 दिन तो ए और बी दोनों मिलकर किए थे। ठीक, तो ये था हमारा टाइप नंबर 9। अब इसके आगे के कुछ 2-3 टाइप के और क्वेश्चन है। तो अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया, 5 टाइप का क्वेश्चन पढ़े, इसमें भी क्या किए, 4 टाइप के और पढ़ लिए, और 2-3 टाइप के और क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो जिससे कि आपका टोटल टाइम एंड वर्क फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 1-2 पार्ट और टाइम एंड वर्क का बनेगा, एक जो है उसमें टाइप बनेगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपका टोटल क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे, टोटल टाइप भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बहुत ही शानदार लगा हो, सोल्यूशन हमारा ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा हो, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैं आपको रेगुलर ऐसा ट्रिकी सोल्यूशन देता रहा हूँ। ओके, चलते हैं, थैंक यू सो मच, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।